हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो है 26 मई यानी कि बट सावित्री वाले दिन का, जिस दिन बट सावित्री की पूजा थी उस दिन का। और यहाँ हम दोनों ननद भाभी लगे हुए हैं अपने घर के काम में, किचन के काम में, खाना बनाने के लिए। दीदी उधर हलवे के लिए सूजी भून रही हैं और मैं यहाँ गैस पर बना लेती हूँ सब्जी, और जो कि मैंने बनाई है अरबी की सूखी वाली सब्जी। ये देखिए, यहाँ दीदी हलवे के लिए सूजी भून रही हैं और यहाँ मेरी टेस्टी अरबी की सब्जी है बिल्कुल रेडी, सूखी वाली, जो कि पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आज है त्यौहार तो घर में पूड़ियाँ ही बनेंगी, इसीलिए मैंने बना ली है पूड़ियों के साथ खाई जाने वाली टेस्टी अरबी की सब्जी। और उधर मैंने दूसरी मेरी अरबी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी, तो इधर मैंने अब दूसरी सब्ज़ी भी अपनी बना ली है, जो कि है आलू मटर टमाटर की रसेदार सब्ज़ी। और यहाँ मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी, वो लगा रही हैं पूजा की थाली, जिसमें उन्होंने अपने दिए, जनेऊ, हम लोगों के यहाँ जो है बट सावित्री व्रत में वो जो है जनेऊ चढ़ाए जाते हैं कलावे से बनाकर। तो मम्मी यहाँ पर वही बना रही हैं, मतलब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं और दीदी उधर किचन में लगे हुए हैं और मम्मी यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ ये वीडियो किमाया शूट कर रही है, और देखिए वो मम्मी से क्या पूछ रही है। दादी आप क्या कर रही हो? दादी। और यहाँ मम्मी जो है वो काउंट करके ये जनेऊ बना रही हैं, इसीलिए उन्होंने किमाया को रिप्लाई नहीं किया है कि वो फिर काउंटिंग भूल जाएंगी। और देखिए यहाँ हम लोगों का खाना है रेडी, हलवा भी रेडी है। यहाँ मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ भी सेक ली हैं, अभी थोड़ी सेकी है, सबके लिए नहीं बनाई हैं। यहाँ हमारी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी भी रेडी है और अरबी भी रेडी है। और अब हम लोग हो जाते हैं पूजा के लिए रेडी। दीदी तो रेडी हैं, दीदी रेडी हो चुकी थी, बस दीदी को महावर लगानी बाकी बची है। बाकी मैं सिर्फ नहाकर साड़ी पहनकर ही किचन में चली गई थी, मैं रेडी नहीं हुई थी। तो मैं हो जाती हूँ, लेती हूँ पूरा मेकअप। और देखिए यहाँ पर मम्मी ने भी अपनी पूजा की पूरी थाली तैयार कर ली है। तो दीदी महावर लगाने बैठी ही थी कि किमाया आ गई, पहले बुआ मेरे लगा दो महावर। अब जिसके घर में बेटियां होती हैं या जो भी छोटी छोटी बेटियों की मम्मी हैं, उनको सबको पता होगा ये बात कि आप जब भी कोई श्रृंगार करने बैठेंगे तो आपको अपने से पहले बेटी का श्रृंगार करना पड़ता है। यही एक बेटी की माँ होने की खासियत होती है। तो ये मेरे पीछे पड़ रही थी, तो मैंने इसको भेज दिया, मैंने कहा जा तू बुआ से लगवा ले, मैं रेडी हो जाऊँ। और वैसे भी हमारे यहाँ ना ये चीज़ शुभ मानी जाती है कि कोई भी त्यौहार पर आप अपने से पहले जो है कन्या के मेहंदी या महावर जो भी आप लगाते हैं वो पहले कन्या के लगा दें, तो ये अच्छा होता है। तो यहाँ दीदी पहले किमाया को महावर लगा रही हैं, उसके बाद वो अपने लगाएंगी। और ये देखिए ये कितने शौक से खड़ी हुई है, इसको कितना अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद है इसको ये महावर लगवाना, मेहंदी लगवाना। मेहंदी का भी इसे बहुत शौक है, इसको मेहंदी अगर नहीं मिलती है ना तो ये अपने स्केच पेन से ही मेहंदी लगाने लगती है अपने हाथों पर। और दीदी इसके लगाने के बाद अपने भी लगा लेंगी। ये जबकि पूजा वगैरह करने नहीं गई थी, ये घर पर ही रही थी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। और आज वैसे भी जो है पूजा का मुहूर्त जो है 12 बजे के बाद था, तो 12 बजे तक तो अच्छी खासी तेज़ धूप थी और काफ़ी गर्मी हो गई थी। तो अब यहाँ दीदी भी अपना महावर वगैरह लगा कर रेडी हो जाएंगी, और मैं भी अपना अंदर जो है रूम में रेडी हो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो भी मुझे मेकअप वगैरह करना है। वैसे हम लोगों को ज़्यादा मेकअप मतलब मुझे तो ज़्यादा मेकअप नहीं करना था, दीदी तो अच्छे से रेडी हुई हैं। और यहाँ मम्मी भी बिल्कुल रेडी हैं, मम्मी को तो कुछ करना ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपने पूजा की थाली वगैरह लगा कर रेडी हो चुकी है। और ये देख लीजिए यहाँ पर दीदी का पूरा लुक, दीदी कैसी लग रही है। और अब मैं भी आ चुकी हूँ रेडी होकर, और लगा लेती हूँ अपने महावर। मेरी महावर बची हुई थी बस। और देखिए मेरा लुक, मैं कैसी लग रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने तो सारे बाल बांध लिए, खुले बालों में ना बहुत गर्मी लगती है। और हम लोग निकल चुके हैं अब मंदिर के लिए, पूजा के लिए।
आज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है। यहाँ हम दोनों ननद भाभी आ गए थे, मम्मी रह गई थी पीछे, तो हम लोग वही देख रहे थे कि मम्मी पीछे रह गई हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और मंदिर में देख लीजिए आप कितनी भीड़ है, इतनी भयंकर वाली भीड़ थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग कैसे पूजा कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर हम लोगों की तरह और ढेर सारी लेडीज़ खड़ी हुई थी, अपने नंबर का वेट कर रही थी कि आगे के लोग पहले पूजा करके हटे, फिर हम लोग घुसे। अब देखिए पूजा वाली चीज़ होती है तो हम लोग किसी में ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते, बीच में अच्छा नहीं होता। फिर क्या हुआ कि वो जो बड़ा वाला पेड़ था ना बट का, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो यहाँ हमें साइड में ये एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। तो मम्मी बोली कि पेड़ तो पेड़ होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो हम लोग यहीं पूजा कर लेते हैं। हमसे पहले एक दो लेडीज़ और थी जो यहीं पूजा करके हटी थी, तो फिर हम लोग भी यहीं बैठ गए कि चलो यहाँ शांति से पूजा हो जाएगी। वहाँ तो पूजा करने में अभी बहुत देर लगेगी, वहाँ बहुत भीड़ थी। यहाँ दीदी अपनी तरह से पूजा कर रही हैं, जो दीदी के यहाँ होती है हलवा और पूड़ी से, और हम लोगों के यहाँ हलवा पूड़ी से नहीं होती है। और हमारे यहाँ जो पूजा है वो भाई के लिए होती है, बाकी सब जगह बट सावित्री की पूजा जो है हस्बैंड के लिए होती है, पति के लिए होती है, लेकिन मेरी ससुराल में ये पूजा भाई के लिए होती है। तो जब मेरी शादी होकर आई थी ना, तो मैं भी सोचती थी कि यार हर जगह तो ये हस्बैंड के लिए होती है, लेकिन यहाँ भाई के लिए क्यों होती है, मुझे तब ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। और यहाँ मैं बैठ के ना स्टोरी सुना रही हूँ, सत्यवान और सावित्री की जो स्टोरी है, और फिर मुझे इसी स्टोरी में पता चला कि सावित्री ने जो है यमराज से सबसे पहले वरदान में ना अपने लिए भाई मांगा था, अपने माँ बाप के लिए पुत्र मांगा था। तो शायद इसीलिए हम लोगों की साइड, मतलब मेरी ससुराल में ये पूजा जो है भाइयों के लिए होती है। तो मैंने तो ये पूजा अपने भाइयों के लिए की है। बाकी जो भी लेडीज़ ने अपनी सुहाग के लिए की है, भगवान सबकी उम्र लंबी करे, सबको तरक्की दे, सबके भाइयों को तरक्की दें, सबके भाइयों की लंबी उम्र करें, सबके हस्बैंड की भी उम्र लंबी करें, भगवान सबको सही सलामत रखे। यहाँ मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, मम्मी और दीदी बैठ के सुन रही हैं, और हम लोग यहाँ पर पूजा अपना कर ही रहे हैं। लेकिन इतनी तेज़ धूप थी ना कि धूप ने तो हालत ख़राब की हुई थी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी हम लोगों को यहाँ पर। फिर लेकिन वही है कि भाई पूजा तो करनी है, और वो भी अपने पूरे मन से करनी है। यहाँ मेरी पूरी कहानी हो गई है कंप्लीट, और अब मैं बड़ देवता के भी पैर छू लेती हूँ, दीदी ने भी छू लिए। हम लोग पूजा कर ही रहे थे कि जीजाजी और ये भी आ चुके हैं मंदिर में, और वहाँ पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे वापस बड़े वाले बट पेड़ पर, क्योंकि फेरी जो लगेगी वो यहीं लगेगी। वो पेड़ काफ़ी छोटा था और उसकी दूसरी साइड दीवार थी, तो वहाँ हम फेरी नहीं लगा सकते थे। तो फिर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत भीड़ है। दीदी ने तो अपनी फेरी कर भी ली है, मैं और मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने के बाद मैं भी अपनी पूरी फेरी कर लूँगी। दीदी की मम्मी की पूजा हो चुकी है, मम्मी तो साइड में बैठ गई हैं, उनको बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, और मैं भी यहाँ अपनी अब पूरी फेरी कर लेती हूँ। और देख लीजिए, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पर तो फेरी करने के लिए भी जगह नहीं थी, बहुत मुश्किल से निकलने को मिल रहा था साइड साइड से होकर। यहाँ ये हर बार का है, यहाँ हर बार बट सावित्री पे बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि यही मंदिर है सोसाइटी में, और सोसाइटी की सारी लेडीज़ यहीं आती हैं पूजा करने, जिसके भी यहाँ होता है, तो काफ़ी भीड़ रहती है। ये देखिए पीछे आप, आज पूरा मंदिर आपको खचाखच भरा हुआ दिखाई दे जाएगा, पूरा मंदिर भरा हुआ है। और पूजा करने के बाद हम लोग वापस हो लिए हैं घर, और यहाँ पर हो रहा है फ़ोटोशूट। मैं कर लेते हैं हम लोग कुछ फ़ोटोशूट। और ये मैंने पहली बार ये वाली जो पूजा है बट सावित्री की अपनी सास के साथ की है। अभी तक तो जैसे मुझे पता चलता था, या जैसे मैं बुक में पढ़ती थी, या मम्मी फ़ोन पे बता देती थी, वैसे कर लेती थी। पहली बार मैंने मम्मी के साथ में बैठ के ये पूजा की है, मुझे पता चला है कि कैसे कैसे ये पूजा की जाती है। क्योंकि मेरे यहाँ, मतलब मेरे मायके में जो ये पूजा होती है वो हस्बैंड के लिए होती है, और वो अलग तरीके से होती है। सेम हमारी पूजा और दीदी की पूजा में भी अंतर है। अब आप कितना भी पास पास रहते हो, लेकिन थोड़ी बहुत जगह चेंज होने से ही रिचुअल्स चेंज हो जाते हैं। और यहाँ देखिए, ये ना कुछ बट की कली होती है जो हम लोगों को निगलनी होती है। पहले दीदी ने बाहर निगल ली थी, और यहाँ हम लोग अब सटक रहे हैं, एक्चुअली
पानी से सटकना होता है इसको, इसमें आप दांत नहीं लगा सकते अपना। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ये होती है, और ये मुझे मम्मी ने ही बताया। मैंने तो फिर आज ये किया है। अब पूजा करने के बाद ले लेती हूँ सबका आशीर्वाद। ये मेरी भांजी है और मम्मी का भी मैं ले लेती हूँ आशीर्वाद। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे किचन में खाने पीने के लिए। ये दोनों घर पर ही रहे थे, इन दोनों को घर पर ही छोड़ कर गए थे। आ गई हूँ हम लोग किचन में कपड़े चेंज कर कर, क्योंकि उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो दीदी तो चेंज करके आ चुकी हैं, दीदी के बाद मैं भी चेंज करके आ चुकी हूँ। और अब हम खिला देते हैं सबको खाना। मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी, दीदी यहाँ सर्व कर रही हैं। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।